बचो इससे। अब तुम नहीं बचने वाले। अबे ओए, तेरी हिम्मत कैसे हो यहाँ पर आने की? अब डैड ने कहा कि अब मैं यहीं पे रहूंगी। ओह बढ़िया, तो अब हम इस मॉन्स्टर्स के रूममेट्स हैं। हाँ, ऐसा बर्ताव क्यों? क्योंकि एक वाटर और एक फायर एलिमेंट एक साथ नहीं रह सकते हैं, ये तो साला हर कोई जानता है। लेकिन पापा क्रिस, ये बताना भी मत कि तुम्हारे पापा नहीं है। ये जहाँ भी जाती है मेरी बुद्धि खराब करती है। चलिए, वो सोने का वक्त हो चुका है। मुझे क्या हो रहा है? ये मेरी फायर कैसे बुझ गई? अरे नहीं, ये सब मेरी गलती है। प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने जानबूझ के नहीं किया। ये तो बहुत ज्यादा बुरा है। अब मैं क्या करूँगी? तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं अभी अपने एलिमेंट से मदद लेता हूँ। मैं मदद करती हूँ। उसके करीब आने की सोच नहीं मत, और मेरे पास भी नहीं। तुम हमारे साथ नहीं रह सकती। नेट, मैं इस तरह अपना स्कूल में चेहरा कैसे दिखाऊंगी? मैं तुम्हें अपनी आँख दे दूंगा, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। और तुम खबरदार, अगर हमारे स्कूल में आसपास भी दिखाई दी तो। हाँ, बेहतर होगा कि तुम ये दिखाओ कि तुम हमें नहीं जानती। नेट, चलो चले। मौसम खराब लग रहा है। अरे ये अजीबोगरीब कौन है? वाटर एलिमेंट लग रही हो। ओह वाओ, इस स्कूल में पहली बार वाटर आई है। काफी मुश्किलें झेलनी पड़ेंगी। अब चलो हाय बोलो। हेलो, शहर में नहीं हो? अरे कोई बड़ी बात नहीं, ऐसा कुछ खास थोड़ी किया मैंने। ये कपड़े क्या तालाब में गिर गई थी क्या? ये तो चलता फिरता तालाब लग रही है। बिल्कुल। तुम सर्दी में बर्फ बन जाती हो क्या? नहीं। अजीब है। हाँ सही कहा, लगता है हमारी छोटी बच्ची रोने वाली है। हमें कैसे पता चलेगा वो रो रही है? वो खुद भी तो पानी है। सही कहा। बंदा कैसा है? और मेरी जान, तुम्हारे साथ अब ये कौन खड़ी है? ये नई बच्ची है, हमारे स्कूल में अभी आई है। ये तो बड़ी अजीब है। मुझे बताओ जरा। अबे तुझे टीबी हो गया क्या? पता नहीं, ऐसा लगता है कुछ हो रहा है। अच्छा तो चलो अब चलते हैं, इससे पहले कि हमें भिगा दे। मुझे कोई पसंद क्यों नहीं करता है? नहीं, सांस लो। अगर यहाँ पे रोई तो पूरे स्कूल में पानी भर जाएगा। मुझे कोई और जगह ढूंढनी होगी। ओके, तो ये हैं तुम लोगों के टेस्ट पेपर और इसे सॉल्व करने का समय है 10 मिनट। ये लो अजीब लड़की। क्लास शांत हो जाओ। देखो, लगता है हमारे नए दोस्त वाटर को यहाँ अच्छा नहीं लग रहा। बहुत आसानी से हार मान ली, लेकिन है इस बेवकूफ एलिमेंट से और क्या ही उम्मीद है। मजाक मत करो। चलो टेस्ट पेपर जमा करो। अरे नहीं, क्या करूं क्या करूं? आओ, एक आइडिया। ये लीजिए मिस क्रिस्टी। ओह थैंक यू सो मच, ये बहुत अच्छा है। लेकिन इस बार ये काम नहीं करेगा। तुम्हारा टेस्ट पेपर कहाँ है? मेरा टेस्ट वो तो ठीक है, फिर तुम्हें F मिलेगा। ये सब तुम्हारी गलती है लूजर, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। सीरियसली और सीरियसली। नहीं बच्ची, तुम्हारा टेस्ट कहाँ है? ठीक है, ठीक है, फिर तुम्हें F मिलता है। ये क्या मजाक है? ये क्या गड़बड़ है? अरे छोटी बच्ची है ना वो। बस बातें बंद करो, मुझे अभी बाकी बच्चों के भी टेस्ट पेपर चेक करने हैं। सच बताओ तो मुझे मजा ही आ गया, क्या बताऊं। ओ किट्टी, तुम आ गई। ओह किट्टी, तुम आ गई। ईवा चुप कर बे यार तू। किट्टी बैठ जाओ, तुम आ जाओ। तो क्या स्कूल में क्या चल रहा है? सब कुछ अच्छा ही चलता रहेगा अगर ये लूजर हमें वहाँ तंग ना करे बस। हे रुको, क्या किसी को पता है ये तुम्हारी बहन है? हाँ, अच्छा है नहीं, वो पहले ही चली गई और हमारे दोस्तों से दोस्ती कर ली। तो क्या वो किसी से दोस्ती नहीं कर सकती क्या? ये पक्का किसी को बता देगी। हे भगवान, बहुत गड़बड़ होने वाली
मुझे लग रहा है तू बात ज्यादा बढ़ा रही है। और मुझे लगता है तुम इसे कम आंक रहे हो। हनी इतना परेशान नहीं होते यार। तुम्हें पता है लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे? अब किसका परवाह है? ये भी नेट और युवा की तरह वाली बच्ची है। बिल्कुल नहीं, हमें उससे कंपेयर मत करो। हाँ, हमें बेवकूफ जैसे तो बिल्कुल नहीं है, हमेशा चीजें बिगाड़ती है। अरे कम ऑन यार, बातें ना बनाओ। बहुत बढ़िया, डिनर बर्बाद हो गया है। बर्बाद करने का बहुत बहुत शुक्रिया। आम बात है। चिंता मत करो, शांत हो जाएंगे यार वो, ऐसी उम्मीद है मुझे। ये तुमने क्या किया है? तुम कहीं पागल तो नहीं हो गए हो? हमारा सारा सामान भिगा दिया। माफ कर दो, जानबूझ के नहीं किया, गलती से हो गया। तुम हमेशा हमें इतना परेशान क्यों करती हो? हमारे पेरेंट्स तुम्हें यहाँ ले कैसे आए? हाँ, इसके आने से पहले सब कुछ ठीक था। मुझे माफ कर दो, मेरा इरादा कुछ खराब करने का नहीं था। इरादा नहीं था? शायद तुम जानबूझकर ये सब कर रही हो। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं सच में तुम्हारी फैमिली का हिस्सा बनना चाहती हूँ। तुम्हें आखिर कब समझ आएगा? तुम हमारे परिवार में कभी फिट नहीं हो पाओगे। हाँ, बस हम सबसे तुम दूर रहो। ऐसे? बिल्कुल नहीं, हम तुम्हें देखना भी नहीं चाहते हैं। अब ठीक है? तुम सच में बहुत अजीब हो। तुम यहाँ से आखिर चली क्यों नहीं जाती? लेकिन मैं कहाँ पर जाऊँ? मैं नहीं जानता, तुम जाके बाथरूम में छिप जाओ। तुम वहाँ से हमें परेशान तो नहीं कर पाओगी। ठीक है, मैं चली जाऊंगी। काफी बढ़िया है। मेरा तकिया भी भिगा दिया। मुझे बताओ, वो तुम्हें बहुत परेशान करती है? वो मैं भी देख सकता हूँ। इसकी तो मुझे ये पसंद नहीं। काफी टाइम से वो वोटर वियर्डो नहीं दिखी। बहुत अच्छा है, उसे देखकर मेरा मूड खराब होता है। पता नहीं उसके पेरेंट्स कौन हैं। सीरियसली, अगर वो हाल ही में आई है तो ये शहर का पहला वाटर कपल होगा। अजीब है, मैं अभी तक उनसे नहीं मिला। शायद वो अपना चेहरा दिखाने में शर्मिंदा है। हाँ सही है। नेटी, वो तुम लोग चुप क्यों हो? सही हम बस हम उस लड़की से इतनी नफरत करते हैं, अगर वो आसपास में दिख जाए ना तो हम सह नहीं सकते। हाँ, बिल्कुल सही है। नेट, शूट करो। ये आखिर ये सब क्या है? यार भाई, तुझे क्या हो गया? शायद मैं अच्छे से जानता हूँ कि ये किसका काम वही हो सकता सोचो है। जो मैं सोच रही हूँ। उस पर तो मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। बेब, शांत हो जाओ। हमने तुम्हारे लिए बात की है, तुम कैसे गुस्सा कम कर सकते हो? मुझे गुस्सा क्यों दिला रही हो? मुझे ये क्यों बता रही हो मुझे क्या करना है? तुम मुझ पर गुस्सा क्यों निकाल रहे हो? मैंने बॉल नहीं गिराई है। मैं तुम्हारे बेवकूफपन से अब तंग आ चुका हूँ। सीरियसली, तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो? मैंने तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं किया। मुझसे दूर हटो, उसे तो मैं खुद जाकर देखूंगा। नेट, रुको। अरे यार, मैंने सोचा था फैमिली मिलने के बाद जिंदगी आसान हो जाएगी, लेकिन हुआ उसका बिल्कुल उल्टा। क्या बकवास है? अरे नहीं, मैंने फिर से गड़बड़ कर दी। क्या हो रहा है? ये किसने किया? क्या माफ कर दो बकवास प्लीज, है? माफ कर दो प्लीज, सॉरी माफ कर दूं? इतना सब होने के बाद कैसे माफ करूं तुम्हें? मैं तो बस मुझे नहीं पता मैं तुम्हें शुक्रिया कैसे करूं। तुमने मेरी जान बचा ली। क्या? जरा मुझे देखो तो, तुमने मुझे बचा लिया। मुझे पता नहीं था क्या करना है, पर तुमने मुझे बचा लिया। अरे ये तो कोई बड़ी बात नहीं। नहीं नहीं नहीं, तुम्हारा मुझ पर बहुत बड़ा एहसान है, तो कुछ भी मांग लो तुम। एक मिनट, तो इसका मतलब अब तुम मुझसे नाराज नहीं हो? बिल्कुल नहीं। अगर मैं सच कहूँ तो मैं बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ। लेकिन वो क्यों? मैंने भी तुम्हारे बारे में बिना जाने सबकी तरह ही तुम्हारे साथ अच्छा बिहेव नहीं किया। इट्स ओके, मैं कोई शिकायत नहीं कर रही हूँ। यार तुम कितनी काइंड हो, मैं तुम्हारा एहसान कैसे चुका पाऊंगा? ओह, मुझसे तुम अब नफरत ना करो, वो ही मेरे लिए काफी है। तुम सच में बहुत प्यारी हो। पता नहीं लोग तुमसे इतने नाराज क्यों हैं। उनके अपने रीजंस होंगे, आखिर मैं शहर में पहली वाटर एलिमेंट हूँ। तो इसका मतलब मैं पहले वाटर एलिमेंट का पहला दोस्त बनूंगा। हाँ? अच्छा, हाँ। लगता है अब मेरे पावर्स उतने भी बुरे नहीं थे जितने सोचे हैं। ओके। अरे सबसे इम्पोर्टेंट चीज तो भूल ही गई मैं।
कुछ नॉर्मल हो गया है। लाइफ अब अच्छी हो गई है। मुझे नहीं पता, मुझे नहीं लगता मैं कभी इसकी आदत डाल पाऊंगी। कम ऑन यार, उसे एक मौका तो दो। वो एक अच्छी बच्ची है और लगता है वो खुलने मिलने भी लग गई है। हाँ, उसने हॉल में कोई मुसीबत खड़ी नहीं की। तुमने देखा, सब ठीक हो जाएगा यार, चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये आवाज क्या आ रही है? मुझे नहीं पता। हे भगवान! लगता है बाथरूम से आ रही है। लगता है ईवा फिर से गिलास पिघला रही है। ईवा! आप इतना क्यों चिल्ला रहे हो? अरे यार, ये तो टूट गया। ओह, कोई बात नहीं, हमारे पास कोई पिघलाने के लिए तो है। किटी अंदर है, दरवाजा खोलो। दरवाजा खुला हुआ, चिल्लाती काहे को? तुम्हारी बात नहीं कर रहे। किटी ने खुद को बाथरूम में बंद कर लिया और बाढ़ ला दी। अब खुश हो तुम? सब तुम्हारी गलती है। तुम उसे घर में लेकर आए थे और मुझे पता था कि ये सब अच्छा नहीं हो रहा है। बेबी शांत हो जाओ, मैं देख लूंगा इसको यार। मुझे शांत करने की कोशिश बंद करो। वो सिर्फ एक मुसीबत है और तुम भी एक मुसीबत हो। मुझे समझ नहीं आता आपने उसे रखा ही क्यों है? तू बीच में मत पड़, वो वाटर इसका मतलब ये नहीं हो बुरी है। मैं अब और नहीं सह सकती। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है यहाँ पर? तुम्हारी वजह से हो रहा है सब। तुम यहाँ किसी दिन बाढ़ ला के ही मानोगी ना? हमेशा की तरह तुम बस एक मुसीबत हो सबके लिए। माफ कर दो, ये मैंने जानबूझ के नहीं किया। मैं ये सब नहीं सुनना चाहती हूँ। मैं तुमसे तंग आ चुकी हूँ अब। पर मेरा इरादा नहीं था, जानबूझकर नहीं किया। ये सब पहले भी सुना है, अब नहीं बर्दाश्त कर सकती मैं। ये हाथ से निकल रहा है। वो सब मेरे बारे में सही है। मैं एक परेशानी हूँ। मुझे चले जाना चाहिए और कभी दूसरी फैमिली नहीं ढूंढनी चाहिए। मैं एक बोझ हूँ। अपने बारे में ऐसे मत बोलो। अरे रुको, ये क्या कर रही हो तुम? मुझे छुओ मत, मैं तुम्हें बुझा दूंगी। रुको, अभी तक तुम्हें कुछ हुआ क्यों नहीं है? देखो। हाँ। ओह, ये कितना प्यारा है। ये तुमने सिर्फ मेरे लिए पहना? नहीं, ये भी ट्रेंड में है। ओह, मजाक कर रही थी। बेशक ये तुम्हारे लिए है। लेकिन ऐसा क्यों? हाँ, मैं समझ गई कि ये सब तुम्हारी गलती नहीं है। हम बस तुम्हें समझने की कोशिश नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन मैं हर चीज गड़बड़ कर देती हूँ। तुम बस अपनी तरह की हो और इसमें कोई गलती नहीं है। थैंक यू ईवा, तुम वाकई बहुत अच्छी हो। हाँ, कोई नहीं, अब सब कुछ शांत है। वेल, लगभग। वो क्या था? मुझे नहीं पता, आवाज वहाँ से आई है, तो चलो देखते हैं। एलिस, तुम्हें क्या हुआ है? मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती, हैंडल नहीं कर सकती। क्या हुआ बताओ। यार कसम से मेरे साथ हमेशा कुछ पागलपन होता रहता है, लेकिन मुझे नहीं पता इससे निपटना कैसे है। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या हुआ है? ये मेरा अपना बेवकूफ एलिमेंट है। मैं समझ नहीं पा रही इसे यूज कैसे करना है। तुम आखिर कर क्या नहीं सकती? तुम जब गुस्सा या दुखी होती हो तो फायर भी साथ में वैसा ही बिहेव करती है। ओह, हाँ ये सच है। और पता है, जब ये दुखी होती है तो साथ में पूरी नदी बह सकती है। हाँ, ऐसा होता है। लेकिन मुझे नहीं पता अपने इमोशंस को कैसे निकालना है। मुझ में सब बंद रहता है और लगता है मैं फट जाऊंगी। अरे तुम्हें बस अपनी इनर स्ट्रेंथ को ढूंढना होगा। लेकिन कैसे? मुझे लगता है जैसे कुछ मिसिंग है। शायद मैं किसी तरह मदद कर सकती हूँ। कैसे? मेरे बादलों को जलाकर लगता नहीं काम करेगा। शायद मैं कुछ हेल्प कर सकूं। नहीं, कुछ भी मेरी मदद नहीं करेगा। मैं बेकार हूँ। किसी बुरी चीज के बारे में सोचने की कोशिश करो। सोचो कि तुम्हें क्या परेशान करता है। क्यों चुनूं? क्या मेरा बॉयफ्रेंड मुझ पर चिल्ला रहा है, या फिर मेरे पेरेंट्स की बातें, या शायद ये सोचना कि स्कूल में सब कुछ कैसे खराब हो गया। हाँ, काफी बड़ा मिक्स है। शायद सब एक साथ सोचने की कोशिश करो। पता नहीं,
अरे कम ऑन, ट्राई तो करो। ये लो, ये बस इतना ही हो रहा है, लेकिन कुछ खास नहीं हो रहा। एक मिनट, अगर हम तुम्हारे एलिमेंट को मेरे एलिमेंट के साथ मिला दे तो? पर कैसे? जो करती हो वही करो, चलो। हाँ, ट्राई करती रहो। लगता है काम कर गया, मैंने कर दिखाया। देखा? किटी, बहुत बहुत थैंक्स, तुमने वाकई मेरी मदद की। अरे कोई बड़ी बात नहीं, ऐसा कुछ खास थोड़ी किया मैंने। नहीं, तुम्हारे बिना मैं इस स्किल का यूज नहीं कर पाती। तुम वाकई लाइफ सेवर हो। पता है क्या, मुझे कभी किसी समझदार ने कहा था कि तुम जो भी हो उसमें कभी शर्मिंदा मत हो। ओह, तो वो कौन हो सकता है? किटी, तुम्हें परेशान करने के लिए सच में सॉरी। तुम वाकई कमाल हो। हाँ, चलो सब मिलकर कैफे चलते हैं। चलो चले। और फिर उसने अपना एलिमेंट मुझसे शेयर किया और मैंने सब बाहर निकाल दिया। नहीं, ऐसे नहीं, मैंने फाइनली अपने सारे इमोशंस बाहर निकाल दिए और अब मैं बहुत बेहतर हूँ। ओह, तुम्हारा मतलब? हाँ, किटी ने मेरी भी मदद की थी। मुझे लगा था कि मैं कभी ठीक नहीं हो पाऊंगा, लेकिन अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ, किटी वाकई बहुत ज्यादा अच्छी है और समझ नहीं आया कि हम उससे नाराज क्यों हो गए। क्या? लगता है मैंने कुछ गलत सुना। तुम क्या बात कर रही हो किटी? नेट भाई, तुझे सच में उसको एक मौका देना चाहिए। वो सच में बहुत प्यारी है और उसका एलिमेंट। हाँ बिल्कुल, उसका उस एलिमेंट। लड़की के बारे में मुझे कैसी बकवास नहीं सुननी है किटी। मुझे वो लड़की पसंद नहीं है। नेट, नहीं, इतनी नफरत क्यों? तुमने उसे समझने की कोशिश भी नहीं की। मैं उसके साथ रहने की सोच भी नहीं सकता हूँ। मुझे हमेशा परेशान करती है। नेट, तुम्हें पता नहीं उसने मेरी कितनी मदद की है। मैं फाइनली। अब बस भी करो, तुम मुझे नहीं करना है बात। अब बस बहुत हो गया। तुम लोग भी उससे बात नहीं करोगे, या तो वो या फिर मैं। नेट, ये बच्चों जैसा बर्ताव एक है। बार बस मैंने कह दिया ना। तो फिर अब क्या? हाँ, किटी की दोस्ती हम तो नहीं छोड़ने वाले। मैं भी नहीं। हाँ, मैं भी नहीं, लेकिन अब क्या करना चाहिए? मैं नेट को भी ज्यादा दुखी नहीं कर सकती। हाँ बिल्कुल। ओह, आइडिया। मैं सोच रही हूँ अगर हम नेट को बिना बताए किटी के साथ रहें तो? वो कैसे? पता नहीं, शायद हम किसी तरह चुपके से घूम सके। बस हमें खासकर ये देखना है कि नेट को पता ना चले। बिल्कुल, सोच कर डर लगता है कि वो क्या करेगा। ये नहीं सोचेंगे। हाँ ठीक है, चलो क्लास में चलते हैं। अरे मुझे लगा था कि तुम लोग भूल जाओगे ये सब। बेवकूफ, चलो चले। हे इवा। हाँ, क्लासिक, बिल्कुल उसके जैसा दिखता है। किटी, ये देखो। एक मिनट। सीरियसली, उसे इसके लिए एनर्जी कहाँ से मिली होगी? हे, ये क्या शोर मचा रखा है? साले अकेले अकेले खाएगा? नहीं, सब बढ़िया है। अबे तो साले पागल तो नहीं हो गया ना? मस्त है भाई सब। चल अब जाने दे। और अब आखिर तुम क्या कर रही हो? कौन? मैं बस यहाँ चिल। मैं बस चिल। तो क्या बातें चल रही हैं? तुम सबको मेरे सवालों का जवाब देना है। टाइलर, तुम सबसे पहले बताओ, आज तुमने क्या सीखा? मैं आज आप बहुत खूबसूरत लग रही हो। आपकी वजह से मैं और भी ग्रीन हो गया। सच में? मैंने तो पहले ऐसा कभी नहीं सुना। खैर जाने दो, तुम बहुत अच्छे बच्चे हो। हाँ तो एलिस, तुमने आज क्या सीखा? हे, मुझे कहना है आज आप बहुत अच्छी लग रही हो। देखो, मुझे चापलूसी पसंद नहीं है। लेकिन रुको, क्यों? कैसे? मैंने बताया ना। सीरियसली, तुम हमेशा ऐसा कैसे करते हो? तुम्हें तो पता ही है मैं कितना खास हूँ। ईवा, तुम कहाँ छुपी हुई हो? मुझे तुम्हें कुछ बताना था। तुम कहाँ छुपी हुई हो? मैं अच्छे से जानता तुम एक और प्रैंक की प्लानिंग कर रही हो ना, लेकिन इस बार तुम्हें झांसे में नहीं आऊंगा। तुम्हें लगता है कि मैं सोफे के नीचे देखूंगा और तुम मुझे जला दोगी? वैसे तुम ट्राई कर सकती हो। यहाँ पर तो नहीं है। कहाँ पर चली गई वो? ये बैग यहाँ पर क्यों है?
किटी बहुत कूल है और नेट मुझे परेशान कर रहा है। वो अब समझदार नहीं रहा। और क्यों ना हम किटी के साथ स्कूल के बाद कैफे में चलें। वो ऐसा कैसे सोच सकते हैं? वो लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं। अब ये क्या हो गया? ये भयानक है। कितना बुरा सपना है। अब हम क्या करेंगे? पता नहीं यार। तुम्हारे पास क्या है? तूने कहा था कि सब जरूरी चीजें ले लो और मुझे लगा तेरी सारी चीजें जरूरी हैं, इसीलिए मैंने सब कुछ उठा लिया। क्यूट है, पर मुझे डाउट है कि हम बेघर हो गए तो ये चीजें काम आएंगी हमारे। ये कैटल और ये वास क्या करेंगे? ओह हाँ, सॉरी बेब। तो तुम चाहती थी मैं तुम्हारा फैंसी मसाजर ले लूं, है ना? मैं अभी जाकर ले आता हूँ। बिल्कुल नहीं। बहुत बढ़िया। क्या तुम बेवकूफ हो? हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट क्रिस तुम्हारा होना है। I love you, एरियल। लव यू टू क्रिस। तुम लोग अभी के लिए इश्क लड़ा रहे हो। ये बताओ कि आग का क्या करना है? आग, आग। शायद मैं को सोचूंगा, सब ठीक कर दूंगा यार। मेरे पास एक आइडिया है। बहुत बढ़िया। तुमने खिड़की भी तोड़ दी। सॉरी, मैं पगला गया था। सॉरी एरियल। तुम्हारी गलती नहीं है। रोना मत करो क्रिस। I love you। और मैं भी तुम सभी से प्यार करता हूँ। मैंने तो जानबूझ के नहीं किया था। किटी, तुमने हमारे घर को बचाया। हमारी बच्ची। किटी, प्लीज मुझे माफ कर दो बेटा। तुम सच में बहुत अच्छी हो। क्या सच में? हाँ बिल्कुल। तुमने हमारी पूरी फैमिली को बचा लिया है। हाँ, अगर तुम नहीं होती तो हम बेघर हो जाते। नेट के बच्चे, शायद तू किट्टी से कुछ कहना चाहता है। हाँ, मुझे माफ कर दो किटी। मैं हमेशा तुम्हें परेशान ही करता रहा, मगर मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि वाटर इतना भी कूल हो सकता है। ये सब मेरी गलती है। मेरी वजह से तुम्हें पानी खराब लगने लगा था। यार अब ये फालतू बातें कोई मायने नहीं रखती। इम्पोर्टेंट ये है कि अब हम साथ हैं। अरे यार, ये चलता कैसे है? थैंक्स मत बोलना। शुक्रिया ईवा। क्या बेवकूफ है। एलिस, मैं तुमसे बात कर सकता हूँ? जरूर बोलो। समझ नहीं आता आखिर कैसे बोलूं, मगर जो भी मैंने किया उसके लिए माफ कर दो। ये तो सच है। तुम पर हमेशा चिल्लाता रहा मैं, और ये भी नहीं देखा कि गलती किसकी। ये भी सच है। तो मैं वादा करता हूँ कि आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। मैं कभी तुम पर नहीं चिल्लाऊंगा। और तुम बेवकूफ बनना बंद करोगे? क्या तुमने बेवकूफ बोला? वो तो मैं मजाक कर रहा था। बिल्कुल भी नहीं। हे किटी, ये तुम्हारे लिए। ओह, थैंक यू सो मच। वाह, लगता है हमारी एलिमेंट सच में मैच करते हैं। लगता तो है। और सिर्फ हमारी एलिमेंट से नहीं। तो फिर क्या बात है भैया, खाने के लिए तैयार है? ओह, संभल कर, आप बुझ जाओगी। अजीब। प्लीज मुझे माफ कर दो बेटा। क्या सब ये जानते हैं, अगर दो अलग अलग एलिमेंट एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं तो वो कभी एक दूसरे को हर्ट नहीं करेंगे। मैं कितनी बेवकूफ हूँ। जाने मन, अपने बारे में ऐसे मत बोलो यार। ओह डार्लिंग, तुम मुझे कैसे बर्दाश्त करते हो? सबके लिए सॉरी। लेकिन काय को? मैंने तुम्हारा मैजिक छीन लिया और तुमने ठीक करने की कोशिश भी नहीं की। तुम्हें चोट पहुँचाई। तो फिर इसमें कौन सी बड़ी बात है? किटी कब काम आएगी? किटी, तुम्हारा बहुत बहुत थैंक्स। तुम लाइफ सेवर हो। कूल, इसके पास घर का नक्शा है, वरना मैं तो खो जाती। हे गंदी लड़की। क्या तुम्हें घर में घूमने से डर लग रहा है? नहीं, क्यों?
तुम्हारे हाथ पे नक्शा है, देखो खुद को। मैं बस अपना कमरा ढूंढना चाहती थी। कैसा कमरा? तुम बाथरूम में रहोगी, समझ गई ना? टोनी, तुम क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारी मदद करूंगी, लड़की मुझे दिखाओ। शुक्रिया। ये एक कमरा दिखा। हाँ, ये एक कॉरिडोर है ना? हाँ। तो अपनी चीजें पैक करो और यहाँ से बाहर निकल जाओ। ये बहुत अच्छा आइडिया है। तुम मेरी बेइज्जती कर रही हो। नहीं बच्चू, अभी तुमने बेइज्जती देखी कहाँ है? क्या कोई रो रहा है? अभी क्या हुआ? मॉम कैसी रो रही है क्योंकि ये यहाँ आकर काफी खुश हाँ, है। वो खुश है क्योंकि उसे इतना प्यारा परिवार जो यहाँ पर मिला है इसके लिए। ठीक है, अच्छे से रहना बच्चों। चलो डिनर करते हैं सब लोग। मुझे बहुत खुशी है कि हमारा इतना बड़ा परिवार है। मुझे यहाँ कैसी मिली है? सही है, और अभी से मुझे ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे। बेशक, आप वो पैसा हमें दे सकते थे, और अब वो पैसा कैसी लेगी? ओ कद्दू, जलो मत, अच्छे से प्यार से रहो। बस मोम, मैं अपने 5 साल का नहीं हूँ, समझ गई? अपना डेवलपमेंट देखो, तुम सिर्फ 3 साल के हो। तुम बहुत फनी हो, थोड़े अजीब हो, लेकिन अच्छी बात यह है कि मुझे रहने को जगह मिल गई। ये तो बहुत ही बढ़िया है। चलो फिर खाना शुरू करते हैं। चलो खाते हैं। हाँ, मैं इसे लूंगा और मैं इसे लूंगा। मॉम, डैड, देखो वो क्या कर रही है। मैं इसे खा रही हूँ। मैं सड़कों पर हमेशा इसे खाती थी। तुम खाना चाहोगे? तुम खाना चाहोगे? केसी, तुम ऐसे टिश्यू पेपर नहीं खा सकती हो। इसमें कुछ भी गलत नहीं है। तुम बच्ची को उसके मन की नहीं करने दे सकते। जरूर, तो ठीक है, आप भी नैपकिन खाकर दिखाइए, लेकिन रुको, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। मैं कोशिश करती हूँ। ओह माय गॉड, क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? ओह वाओ। इतना सारा खाना 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 खाना। केसी, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? खाना, आखिरकार मैं सचमुच का खाना खाऊंगी। मॉम, डैड, हमने अपनी छोटी बहन के लिए एक सरप्राइज तैयार किया है। वाओ, तुम अच्छे बच्चे हो, कितना अच्छा है। और ये बक्सा भी बहुत बड़ा है। इसके अंदर क्या है वैसे? वाह दोस्तों, ये कमाल है। और अंदर क्या है? चलो चलते हैं, हम तुम्हें सब कुछ दिखाएंगे। देखो तो हमारी कितनी अच्छी फैमिली है ना। मैं तो लकी हूँ। तो बॉक्स में क्या है? इसे खोलो बहन। तुम्हें ये बहुत पसंद आएगा, पक्का। खैर, हम देखेंगे। ओह, ये क्या है? तुम इसका इस्तेमाल हमारे शूज पॉलिश करने के लिए करोगी, नौकरानी। क्या बकवास है? क्या तुम पागल हो? इसे अभी करो, तुम्हें नहीं पता कि हमारे जूतों को पॉलिश की जरूरत है। हमने तुम्हारे लिए कितना अच्छा सरप्राइज तैयार किया है। क्या बकवास है। मैं रिपोर्ट को ढूंढ नहीं पा रहा हूँ। क्या बकवास है। डैड, उन्होंने मेरी फीलिंग्स को हर्ट किया। तुम क्या कर रही हो? अभी तो मैं बिजी हूँ। ये मत करो। मुझे आपकी हेल्प चाहिए। क्यों ना तुम डॉलर्स पर कुछ ड्रॉ करो। हाँ, ये लो। डैडी, आप मुझे सुन नहीं रहे हो। क्या हो गया? ये लो, मेरी टाई लो, साफ करो। कुछ तो करो। लेकिन क्या मैं सच में नौकरानी हूँ? वेल केसी, हमारी इतनी बड़ी फैमिली है, तुम्हारे पास और कोई नहीं है बात करने के लिए? कोई मुझे यहाँ प्यार नहीं करता। ओह, तो शायद मैं रिपोर्ट कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा। ये क्या है? मैं तुम्हारा डैड हूँ, क्या परेशानी है? तुम मेरे डैड नहीं हो, तुम नेट हो, तुम बटलर हो। नहीं, मैं तुम्हारा डैड हूँ। देखो, मेरे पास पैसे भी हैं। मुझे बेवकूफ बनाना बंद करो। मैंने कोशिश की। डैडी कहाँ है? मैं किससे शिकायत करूँ? हाँ, लगता है
मुझे रिपोर्ट मिल गई है। डैड, मैंने आपको ढूंढ लिया। ये मुझे परेशान कर रहे हैं। नहीं नहीं, ये फिर से नहीं यार। तो ऐसा लगता है जैसे मैंने अपनी शर्ट फाड़ ली है, मुझे इसे ठीक करना होगा। ओह, पर्दे से काम बन जाएगा पक्का। इससे चेप ठीक हो जाएगा। पागल, मैंने तुमसे कहा था कि उससे मिलना बंद करो, वो तुम्हारे लायक नहीं है। बताओ। रुको, मैं तुम्हें वापस कॉल करती हूँ। ओह ईवा, हाय। तुम क्या कर रही हो? मैं बस अपनी ड्रेस का होल ठीक कर रही हूँ। ये मेरे बेड का पर्दा था। ये मेरे कमरे में था। और इसकी कीमत $100,000 थी और ये एक मेरे मशहूर डिजाइनर ने बनाया था। तुम्हें सच में ये चाहिए? मुझे लगा सिर्फ एक कपड़े का टुकड़ा था। मैं तुम्हें बताती हूँ। रुको जरा। लड़कियों, क्या चल रहा है? मॉम, मुझे मेरी बहन से प्यार है, लेकिन उसने मेरे बेड का पर्दा खराब कर दिया। देखो। वैसे ईवा, ये सिर्फ एक पर्दा है। मैंने तुमसे कहा था और तुम गुस्सा कर रही थी। कैसी को बस कुछ नया सामान चाहिए। चलो साथ में शॉपिंग करते हैं। मैं नहीं जाना चाहती। ठीक है, फिर उन जूतों को मत भूल जाना जो तुमने पिछली बार मांगे थे। ठीक है, चलो चलते हैं। वाह, हम कहीं जा रहे हैं। एक तरह की शॉपिंग। हाँ, वो ये भी नहीं जानती कि शॉपिंग क्या है। ये कितना कूल शब्द है। चलो चलते हैं। डॉनी, क्या तुम समझा सकते हो तुम हमारे साथ शॉपिंग करने क्यों आए? हाँ, क्योंकि मैं तुम सभी से प्यार करता हूँ। मॉम, चलो कुछ कपड़े पसंद करते हैं। रेडी? कितना कूल स्टोर है। कैसी, तुम अपनी पसंद से कुछ भी चूज कर सकती हो। मॉम, क्या मैं भी? मुझे वो जूते चाहिए। पहले कैसी को शॉप करने दो। माँ, अब आपको हमारी परवाह नहीं है। वाह, मैं ये खरीदना चाहती हूँ। आगे बढ़ो और इसे ट्राई करो। मैं देख रही हूँ कि तुम हमारे परिवार का हिस्सा बन रही हो। तुमने सबसे महंगी चीज चुनी है। मैं अपना बैग यहाँ छोड़ रही हूँ, उसे देखते रहना। खैर, मैं चारों तरफ एक चक्कर मार कर आती हूँ। ईवा, क्या तुम तैयार हो? हाँ। हो गया। तुम्हें पसंद आया? उफ, वाओ, वाओ। मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी सुंदर हो। तुम्हें सच में पसंद आया? क्या मैं ये अभी ले सकती हूँ? बेशक, चलो चलते हैं और चेकआउट पर पेमेंट करते हैं। मैं बस अपना बैकपैक ले लूँ। ये अलार्म क्यों बज रहा है? कैसी एक चोर है। वाह मॉम, वो एक चोर है। अपने सिर के पीछे हाथ रखो। बोल, उन चीजों को किसने चुराया? मुझे बैग दिखाओ। आहा, क्या तुम एक चोर हो? अब तुम्हें जेल में जाना होगा। कॉपी, यहाँ एक खतरनाक क्रिमिनल है। चलो। रुको, प्लीज इसे मत लेकर जाओ। हाँ, तुम मुझे क्या दे सकती हो? डैम, प्लान फेल हो गया। हाँ। नेट, अंदर आओ। मुझे तुमसे डर लगता है। और चलो भी, बकवास मत करो। हम तुम्हारे लिए एक बिजनेस ऑफर लेकर आए हैं। मैं फिर से इसके चक्कर में नहीं पड़ूंगा। पिछली बार मैं गंजा हो गया था तुम्हारी वजह से। सही कह रहे हो, लेकिन याद करो तब हम छोटे थे और कुछ भी बुरा नहीं हुआ था। ये 1 महीने पहले की बात है। हम किसी से छुटकारा पाना चाहते हैं। सच में? हाँ, और तुम हमारी मदद करोगे। और फिर मुझे निकाल दिया जाएगा। कूल, शुक्रिया, बाय। रुको, हम जानते हैं कि तुम्हें कैसे कन्विंस करना है। एक नया फेदर डस्टर।
यदि तुम केसी से छुटकारा पाने में हमारी मदद करते हो तो ये तुम्हारा हुआ। बोलो तुम्हारा क्या ख्याल है? अच्छा आइडिया है। जरूर बताओ मुझे क्या करना है। मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। बहुत बढ़िया, तो चलो फिर चलते हैं। दोस्तों, जब तक हम केसी के लिए प्रैंक तैयार कर रहे हैं, हमारे टिकटॉक को सब्सक्राइब करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। नेट, हमारी केसी का ख्याल रखो, उसे कुछ आर्ट सिखाओ। चिंता मत करो, सब कुछ कंट्रोल में है, मैं सब कुछ सिखाऊंगा। तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? केसी, अब नेट तुम्हें पेंट करना सिखाएगा। वाह! आगे बढ़ो, मैं बाद में वापस आऊंगी और देखूंगी, मजे करो। मुझे बताओ कैसे पेंट करना है। I'm very excited। जरूर जरूर, चलो काम पर लग जाओ। ये रहा पेंट। मुझे क्या पेंट उस करना दिन के है? बारे में पेंट करो जब तुम आखिरी बार खुश थी। ठीक है। ओह, गंदी लड़की यहाँ है, यहाँ से निकल जाओ, हमें टीवी देखना है। ओए वाह, इतनी अत्याचारी भी मत बनो। चलो कैसी की मदद करते हैं। मैं तुमसे डरती हूँ। हाँ ठीक है, ब्रश मुझे दो, मैं बताता हूँ ये किस काम आता है। Anxiety creeps up on me. Is this how it's supposed? ऐसे काम नहीं बनेगा, मेरा यकीन करो। मेरी नाव। ये तस्वीर अब बेहतर लग रही है। मिस ईवा, तुमने कमाल कर दिया। पेंट की बाल्टी उसके सिर पर डालते तो मजा आता। क्या तुम सब मेरे खिलाफ हो? नेट और तुम? नहीं, बस तुम्हें ऐसा लग रहा है। रुक जाओ। अब हम केसी को एक सबक सिखाएंगे। अरे हाँ, मैं उसका हमारे घर से निकलने का इंतजार कर रही हूँ। नेट, तुमने अभी तक अपना मन नहीं बदला है ना? मैं एक नए पॉट के लिए कुछ भी करूँगा। रुको, हमने पोर्ट को लेकर बात तय नहीं की थी। ठीक है, फेदर डस्ट अभी बुरा नहीं है। चलो अब बिजनेस की बात करते हैं। ये रहा। बढ़िया, इस प्लास्टिक रैप को दरवाजे के पीछे चिपकाओ और उस बेवकूफ को बुलाओ। बिल्कुल। चलो अब कैसी को बुलाते हैं। मैं तैयार हूँ। कैसी, कम ऑन डार्लिंग, जल्दी से यहाँ आओ। यहाँ पर बहुत सारी मिठाइयाँ हैं। डार्लिंग? तुम मुझे डार्लिंग क्यों कह रहे हो? ओफ्स, मैंने सारा मिक्स कर दिया। हमने तुम्हारे लिए एक अलग कमरा तैयार किया है। ये क्या बदतमीजी है? ओह नहीं। ये अच्छा था, है ना? मुझे पता था कि एक सेटअप है। इस प्लास्टिक को दूर हटाओ। नेट, मुझे ये दो। ये उसे दिखाने का समय है। ये आवाज कैसी है? ठीक है, हम बस खेल रहे हैं, कुछ भी नहीं। नेट, कुछ करो नहीं तो हम सब फंस जाएंगे। मिस्टर जैक, कैसी फिसल कर गिर गई। हम खेल रहे थे और वो गलती से फिसल गई। ऐसा नहीं है। केसी, तुम बात नहीं कर सकती, तुम्हारे दांत टूट सकते थे। चलो ठीक है, सावधानी से खेला करो बच्चों, वरना तुम प्रॉब्लम में भी आ सकते हो। हम कितने खुश हैं, हमारे पास इतना बड़ा परिवार है। हाँ हनी, मैं मानता हूँ केसी को घर लाना एक बहुत अच्छा आइडिया था। शायद हमें एक और अडॉप्ट करना चाहिए। इसके बारे में हम बाद में सोचेंगे। हाँ? मॉम, डैड, मैं अब और नहीं सह सकती। क्या हुआ? ईवा और टोनी मुझे तंग कर रहे हैं। मुझे लगता है तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो इस बारे में। नहीं, सच में वो मुझे हर्ट कर रहे हैं। सुनो बेबी, बेशक तुम लोगों के बीच झगड़े हो रहे हैं, लेकिन ये नॉर्मल है। तुम सब साथ में बड़े हो गए और तुम लोगों को साथ में एडजस्ट करना भी आ जाएगा वक्त के साथ। लेकिन वो देखो, वो तुम्हारे भाई बहनें उनके साथ दोस्ती बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इस बेवकूफ ने खुद को कमरे में बंद कर लिया है, अब हम उसे वहाँ से कैसे बाहर निकालें? दरवाजा खोलो कैसी, मैं तुम्हारे लिए पिज्जा लाया हूँ। नहीं, मुझे यकीन नहीं है, तुम सब झूठे हो। मुझे अकेला छोड़ दो। अगर तुमने दरवाजा नहीं खोला तो मैं इस दरवाजे को तोड़ दूंगी। ईवा, शांत भी हो जाओ। मिस ईवा, मैं कुछ भी कर सकता हूँ।
बहुत अच्छा नेट, तुम्हें अपना सिर मारना चाहिए। क्या आइडिया है? तुम्हारा दिमाग किचन में कहीं खो गया होगा जब तुम पिज्जा बना रहे थे। अब रुक जाओ। केसी, दरवाजा खोलो, अब हम तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। मुझे तुम पर भरोसा नहीं है, मुझे बस वॉशरूम जाना है। हाँ? हम तुम्हारे लिए पिज्जा लाए हैं, खाओ। शायद तुम सच में दोस्त बनना चाहते हो। क्या है ये? इतना स्पाइसी 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 नहीं हो सकता। तुम जूस पियो, इससे कुछ आराम मिलेगा। ये क्या है? क्या तुम्हें कॉकरोच की टांग भी पसंद है? हमें उसकी मदद करनी होगी। हमने ये क्या किया है? क्या बोल रहे हो? यही तो हम चाहते थे। अब जब वो जागेगी तो वो घर से बाहर निकल जाएगी। इतना काफी नहीं है, हमें केसी के साथ और प्रैंक्स करने पड़ेंगे। मुझे लगता है इतना काफी है। क्या डॉनी, क्या तुम ठीक हो? हाँ, अब मैं कैसी को बुली नहीं करना चाहता। मुझे उस पर अब तरस आ रहा है। ये नहीं हो सकता, मैंने अपने भाई को खो दिया। ये क्या हो रहा है? इस तरह चिल्ला क्यों रही हो? हमें उसे भगा देना चाहिए था। लेकिन रुको, क्या तुम्हें उससे प्यार हो गया है? अरे पर तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? तुम उसे बुली नहीं कर रहे हो। ऐसा क्यों? बातें मत बनाओ यार, मैं सिर्फ वर्कआउट करना चाहता हूँ। खैर ठीक है, मैं बटलर के पास जाती हूँ, वो मना नहीं करेगा। जाओ, मैं बाद में वर्कआउट कर लूंगा। क्या हुआ कैसी? क्या तुम रो रही हो? हाँ, क्योंकि मुझसे कोई प्यार नहीं करता। डॉनी, ईवा, यहाँ तक कि नेट द बटलर भी वो नफरत करते हैं। ओह, और नहीं। मुझे किचन प्लास्टिक रैप में फंसाया। उन्होंने मेरे ऊपर कॉकरोच फेंका और खराब पिज्जा खिलाया। कोई बात नहीं, शांत हो जाओ। माँ, हम केसी के लिए एक ट्रीट लाए हैं। बहुत अच्छे। मैंने पर्सनली कैसी के लिए अपना सिग्नेचर डेजर्ट बनाया है। क्या तुमने इसमें फिर से लाल मिर्च डाली है? मुझे पता है तुम बुरे हो। कैसी, उनके साथ अच्छे से बात करो। मैं अभी बताती हूँ और तुम मजे करो। मैं जल्द ही वापस आऊंगी और तुम्हारी मिठाई टेस्ट करूंगी। आ रही हूँ, बाय। कैसी, ट्राई करो। मुझे तुम पर भरोसा नहीं। अपना फोक ले लो, इसे ट्राई करो प्लीज। ये बहुत टेस्टी है, इसमें कुछ जेली भी है। जेली? ठीक है। Oh no! तुम्हें क्या लगता है हम तुमसे दोस्ती कर लेंगे? तुम यहाँ नहीं रह सकती। अगर तुम नहीं गई तो हम तुम्हें रोज बुली करेंगे। लेकिन मेरे पास कोई भी घर नहीं है। क्या तुम्हें सॉक्स और अंडरवेयर मिले थे क्या? ओह नो, मेरा सोने का कच्छा गया तो गया कहाँ? हम ढूंढ लेंगे, परेशान मत हो। डैड, आप क्या कर रहे हैं? हम आइलैंड पर जा रहे हैं अपनी वेकेशन मनाने के लिए। मुझे अपने साथ ले चलो। खैर, हमारे पास बस 2 टिकट हैं, अगली बार चलना। नहीं, मैं यहाँ अकेली नहीं रहूंगी। वो मुझे घर से बाहर निकाल देंगे। कौन? ईवा, डॉनी और बटलर। वो इंतजार कर रहे हैं आप जाएं, वो मेरी बेइज्जती करें। नेट, यहाँ आओ अभी। मिसेस एलिस, आपने मुझे बुलाया? कैसी कह रही है कि आप सब उसकी बेइज्जती करते हो? हम क्या कर रहे हैं? हाँ, और मुझे धमकी भी देते हैं। मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं बस अपनी जॉब कर रहा हूँ। मुझे ये पहले से पता था। केसी, तुम्हें अब इसके बारे में बात करनी पड़ेगी। तुमने इतना बड़ा झूठ कैसे बोल दिया?
बेचारी कैसी इन अमीर बच्चों की वजह से कितना परेशान होगी। रुको, मैं इतना सेंसिटिव क्यों हूँ? मुझे अपने फेदर डस्टर का इस्तेमाल करके उसके लिए प्रैंक तैयार करना है। नहीं, कॉकरोच नहीं, नहीं, प्लास्टिक फिल्म नहीं। ये सिर्फ एक बुरा सपना था। मैं क्या कर रहा हूँ? तुम क्या कर रहे हो? चुप रहो। मैं तुम्हारे बाल काटना चाहता था, लेकिन मैंने अपना मन बदल दिया। मुझे यह सही नहीं लगा। बस करो, तुम सब पागल हो। पूरा परिवार पागल है। नेट, क्या तुमने उसका नया हेयर कट किया? नहीं, मैंने नहीं किया। सच में? और तुम अपने पेरेंट्स को एक नोट लिखो कि तुम इसलिए यहाँ से जा रही हो क्योंकि तुम एक अमीर परिवार में नहीं रहना चाहती। तुम पागल हो, ये सच नहीं है। मुझे परवाह नहीं है कि क्या सच है क्या नहीं। बस लिखो कि मैं यहाँ से जा रही हूँ क्योंकि तुम दुनिया के सबसे बेकार पेरेंट्स हो। लेकिन वो मेरे लिए सबसे अच्छे पेरेंट्स हैं। पहले कभी किसी ने मेरी इतनी परवाह नहीं की। रो मत, अब तुमने कागज बर्बाद कर दिया और मैं तुम पर कागज नहीं बर्बाद करना चाहती। मॉम, डैड, मुझे माफ कर दो। तुम अच्छी हो कैसी, लेकिन हमारे परिवार की नहीं। मुझे लगता है मैं प्यार के लायक नहीं हूँ। अलविदा मेरे मॉम, डैड, दोस्तों। मेरी लाइफ अब पहले जैसी नहीं रहेगी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि मुझे अच्छा महसूस हो। डार्लिंग, हमारी प्लेन की टिकट्स कहाँ पर चली गई? आप हमेशा सब कुछ क्यों खो देते हैं? वो तो वहीं पर शेल्फ पर रखे हुए थे। उसे यहाँ से किसने हटाया? ये अभी भी यही है। ओह अच्छा। अब मुझे चश्मों की जरूरत है, उम्र जो हो रही है मेरी। मॉम, डैड, आप लोग मेरे लिए ट्रिप से क्या लेकर आए हो? क्या? तुम्हारे लिए क्या लाएंगे? आइलैंड से रेत? क्या ये काम करेगा? मॉम, डैड, हम बहुत दुखी हैं। अच्छा, ऐसा क्या हो गया? कैसी घर से भाग गई। उसने ये एक लेटर छोड़ा है, ये रहा। तो आखिरकार वो भाग गई? ओह, ऐसा नहीं हो सकता। जब मुझे ये लेटर मिला तो मैं तुरंत आपके पास चली आई। अब हम क्या करेंगे? मुझे उसकी याद आएगी, मेरी प्यारी कैसी। अरे बेचारी कैसी कहाँ चली गई हम सबको छोड़ के। मॉम, डैड, आप क्यों रो रहे हो? वो चली गई तो क्या, डोडी और मैं आपको छोड़कर नहीं जाएंगे। हम वादा करते हैं। बहुत बुरा हुआ। मैं बहुत दुखी हूँ। मॉम, तुम रो मत। ईवा ने उसे भगाया है। वो कैसी को पसंद नहीं करती थी। उसने बटलर और मुझे अपने साथ शामिल किया था। तुम पागल। तुम मुझसे दूर हो जाओ बेवकूफ बहन। शांत, तुम अभी मेरी बात सुनो और कैसी को वापस लाओ। कोई बहाना नहीं। और उस नेट को एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलने वाली है। अरे ऐसे कैसे? मैंने तो कुछ किया ही नहीं है। तुम अभी तक यही हो? ढूंढो उसे। क्या मुसीबत है? मुझे गुस्सा आ रहा है। सब तुम्हारी वजह से हुआ। ये सब तुम्हारा किया धरा है। ओह, लेकिन तुमने कहा था उसे बदबू आती है, उसे बाहर निकालते हैं। यार लड़ाई मत करो, मैं इसमें शामिल नहीं होना चाहता था। तुमने मुझे फेदर डस्टर की रिश्वत दी। क्या तुम मुझे बता सकते हो वो कहाँ छिपी है? मुझे लगता है कचरे में शायद। और कहाँ? मैं उसे लैंडफिल में नहीं खोजने लगी हूँ। अगर हमने उसे नहीं ढूंढा तो हम गए समझो। गंदी मेरी नाक। ये रही, देखो। ओह, आखिरकार हमने उसे ढूंढ लिया। चले जाओ वरना मैं चिल्लाऊंगी। कैसी, हम तुम्हें घर ले जाना चाहते हैं। रुको। नहीं, मैं वापस नहीं आऊंगी। तुम फिर मुझे परेशान करोगे। क्या हमने कभी ऐसा किया है? अच्छा मजाक है। पकड़ो उसे। रुको,
तुम्हें मालूम है तुम क्या छोड़ रही हो? हम तो तुम्हें प्यार से वापस आने के लिए कह रहे हैं। उठ जाओ। कैसी? हमें सब पता चल गया। घर आ जाओ प्लीज। हम उसे बोल रहे हैं लेकिन वो नहीं आना चाहती। क्या हम केसी को कचरे में छोड़ दें? वाह, मैं सुनना नहीं चाहती। मैंने कहा कि केसी हमारे साथ रहेगी, समझ गई? और मैं तुम्हें उसे कभी चोट पहुंचाने भी नहीं दूंगा, समझे? हाँ, मैं इसका ख्याल रखूंगा। अगर आप वादा करते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा तो मैं वापस आऊंगी। ये हमारी बेटी हमारे साथ रहेगी। मैं बहुत खुश हूँ। तो बच्चों तुम यहाँ ऐश करो और हम वेकेशन पर जाते हैं। वाह, आज अभी? हाँ, टिकट बहुत पहले खरीद लिए थे, इसलिए कुछ भी बदला नहीं जा सकता। क्या इसका मतलब है सभी मेरे साथ रहेंगे? हाँ बिल्कुल, हमने इनसे वादा लिया था कि ये ऐसा कुछ नहीं करेंगे और तुम्हारा अच्छा ख्याल रखेंगे। हाँ बिल्कुल, हम वादा करते हैं, सब कुछ कंट्रोल में है। मैं वादा करता हूँ आप छुट्टी पर जा सकते हैं। अच्छा बढ़िया, फिर हम जा रहे हैं। अलविदा नेट, चलो चलते हैं, ठीक है? केसी का कमरा तैयार करना है। तुम्हें क्या चाहिए? मुझे अकेले आराम करना है। कैसी, मैं काफी टाइम से सोच रहा था और आखिरकार मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। बहुत बुरा मजाक है। ये कोई मजाक नहीं है। मैं तो बस अपनी बहन के चक्कर में आ गया था। मैं तो ये प्रैंक्स भी नहीं करना चाहता था। मुझे भरोसा नहीं है। अगर तुम मुझे पसंद नहीं करती तो मैं समझ सकता हूँ, सच में। मुझे भी तुम पसंद हो। तो शायद तुम मुझे किस कर सकती हो। हाँ। दोस्तों, लाइक करने के लिए धन्यवाद। कैसी ने आखिरकार मुझे किस कर लिया। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। खैर, क्या तुम मुझे किस नहीं करोगे? क्या तुम सच में सोचती हो कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ? बेवकूफ लड़की। बच्चू, तुम अकेली हो और कोई तुम्हारी मदद करने वाला नहीं है। मॉम डैड जा चुके हैं, तुम उनके बिना कुछ नहीं कर सकते। ऐसा नहीं हो सकता। हानी, क्या तुम कुछ सुन सकती हो? देखो, कैसी के चिल्लाने की आवाज आ रही है। हाँ, शायद कैसी डोनी और रीवा के साथ पार्टी कर रही है। खैर, बच्चे ऐसे ही होते हैं। तो फिर हमें उन्हें चलकर बताना चाहिए कि हमारे घर में पार्टी वार्टी नहीं चलने वाली। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। चलो चलते हैं और उन्हें बताते हैं। ओह रुको, हमारा प्लेन छूट जाएगा। हाँ बिल्कुल, 1 घंटे में तो प्लेन चलने वाला है। हाँ, चलो चलो चलो, मैं छुट्टी पर जाना चाहती हूँ। पकड़ कर बैठो डार्लिंग, आज गाड़ी हवा से बातें करेगी। मदद करो, मदद, हेल्प करो, मदद करो, कोई मेरी मदद करो। फिर आपको ज्यादा क्या पसंद है, पिज्जा या फिर हैमबर्गर? कमेंट में लिखकर बताइए। अभी ऑर्डर करो अलग अलग चीज के साथ, समझ गए? क्या हमें उसे मार देना चाहिए? लेकिन वो नेट, क्या तुमने इसका नया हेयर कट किया? डैड, मॉम, आप अपनी ट्रिप से मेरे लिए क्या लेकर आएंगे? क्या? हाँ बिल्कुल, तुम्हारे साथ एग्रीमेंट साइन हुआ।